अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुमेरा और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं आपके पास हाजिर हो रही है। अपडेट है इक्लिप्सिस की। सो फाइनली वी आर इन द इक्लिप्स सीजन। इक्लिप्सिस क्या होते हैं भाई? इक्लिप्स ये होते हैं, सीधा इसको डरने की ज़रूरत नहीं होती। इक्लिप्स आपको फेटेड इवेंट्स लाते हैं, यानी अगर आप जो है लेट्स सपोज कि आपकी लाइफ की डायरेक्शन है विच इज़ सपोज टू गो इन वन डायरेक्शन, लेकिन आप गलत रास्ते पर चल चुके हैं, तो ये टाइम ऐसा होगा कि जिसमें आपको इक्लिप्स आपको वापस आपकी राह रास्त पर, यानी जो आपकी डेस्टिनी है उसकी राह पर लेकर आएंगे। तो दीज आर द फेटेड इवेंट्स जिसके अंदर इक्लिप्सेस आपको जो है चीज़ें चेंज करके पेश करते हैं। मुझसे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हम पे ये इक्लिप्स इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो तमाम इक्लिप्सेस तमाम लोगों को इम्पैक्ट नहीं करते। हो सकता है कि अगर आपके किसी चार्ट के किसी पॉइंट को इक्लिप्स टच करा है तो ये लाइफ टर्निंग इवेंट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके चार्ट में कहीं पे वो सिग्निफिकेंट जगह पे इक्लिप्स नहीं हो रहा है तो वो आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा। अगर आपको बड़ा डराया जा रहा है चीज़ों में तो डरने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर इक्लिप्स। तो ये इक्लिप्सिस जो ये सीजन है ये लिब्रा और एरीज एक्सिस के ऊपर हो रहा है। तो जो पहला इक्लिप्स है वो लिब्रा में हो रहा है, जो कि हो रहा है 25 मार्च को 5 डिग्रीज ऑफ लिब्रा, और ये साउथ नोड इक्लिप्स है। साउथ नोड इक्लिप्स का सीधा सा मतलब ये है कि यू विल बी वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग, यू विल बी कटिंग ऑफ समथिंग, और आप किसी चीज़ को लेट गो कर रहे होंगे इस इक्लिप्स में। इससे पहले हम तमाम साइंस को डिस्कस करें, मैं बताना चाहूँगी कि लिब्रा क्या है। सो लिब्रा इज बेसिकली रिलेशनशिप, साइन ऑफ रिलेशनशिप, और लिब्रा के ऑपोजिट एरीज है। एरीज क्या है? इट्स अबाउट अस, इट्स अबाउट इंडिपेंडेंस, और लिब्रा इज बेसिकली थोड़ी सी को डिपेंडेंस आ जाती है लिब्रा के आर्केटाइप के अंदर। सो लिब्रा के अंदर जो जो को डिपेंडेंस है, इस टाइम पर हम उस चीज़ को लेट गो कर रहे होंगे, रिलेशनशिप के वो पैटर्न्स जो कि हमें आउटग्रो कर चुके हैं, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, टॉक्सिक हो गए हैं, हम उस टाइम पे उसको वॉक अवे करेंगे। देयर इज अ मासिव वॉक अवे, इज अ सिंपल वर्ड, यानी कटिंग ऑफ, लेट गो। इस इक्लिप्स की थीम है लेट गो। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑल द साइंस। लेट्स स्टार्ट विद एरीज। एरीज आपके लिए बहुत बड़ा इक्लिप्स है ये, क्योंकि आपके 7th हाउस में हो रहा है और आपके एक्सेस में हो रहा है। इससे अगला इक्लिप्स भी आपको इम्पैक्ट करेगा। तो बेसिकली कोई भी रिलेशनशिप में कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा पैटर्न जो आपके अंदर था, अब आप उसको लेट गो करेंगे। अगर आपको लगता है आप किसी के ऊपर डिपेंड करते थे, तो हो सकता है कि कुदरत की तरफ से वो इंसान आपसे दूर हो जाए या उसका बिहेवियर चेंज हो जाए। तो और ऑलरेडी आपको इस साइंस आने शुरू हो गए होंगे, यानी चेंज जो है ऑलरेडी एरीज को फील होना शुरू हो गया होगा। इसके अलावा जो भी अगर कोई टॉक्सिसिटी थी रिलेशनशिप्स में विद योर पार्टनर और विद योर क्लाइंट्स, इस टाइम पर वो आप उससे वॉक अवे करेंगे, आप उससे जान छुड़ाएंगे, और इस टाइम पर आप जो है अपने आप को नए नए होने की तरफ लेकर जाएंगे। टॉरस, योर 6th हाउस, अगर अभी तक आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई भी आपकी ऐसी आदत थी जो कि आपको काम नहीं करने देती, यानी आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करती है, या आपके काम में जो चीज़ या जो लोग जो है वो प्रॉब्लम या ट्रबल क्रिएट करते थे, आप उनसे जान छुड़ाएंगे। यू विल बी वॉकिंग अवे फ्रॉम द कोलीग्स जो कि अब आपके किसी काम के नहीं है। हाउस हेल्प भी जा सकती है इस टाइम पर। और इसके अलावा अगर कोई भी ऐसे कोई टॉक्सिक टेंडेंसीज है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ बेहतर नहीं होती, तो इस टाइम पर आप जो है वो उसकी तरफ जाएंगे और अपनी वेलबींग को और अपनी हेल्थ को फोकस पे लेकर आएंगे। Gemini, this is happening in your 5th house, house of romance, dating। अगर आपके कोई भी रोमांटिक पार्टनर है जो कि टॉक्सिक हो रहा है, तो वो आप इस टाइम पर उनको लेट गो करेंगे। आपका कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है, बच्चों की लाइफ में कोई कंप्लीशन हो सकती है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी शख्स आपकी क्रिएटिविटी के बीच में आ रहा है, तो उसको अब जाना ही होगा, या वो खुद चला जाएगा, या आप खुद वॉक अवे करेंगे। सो देयर इज अ लेटिंग गो, और आप अपने लिए क्रिएटिव स्पेस बनाएंगे जिसमें आप फ्यूचर में क्रिएटिव काम करेंगे। कैंसर, दिस इज़ बिग वन फॉर यू। दिस इज़ 4th हाउस, यानी आपके होम और जो फैमिली लाइफ है उसके अंदर अगर आपका किसी भी फैमिली मेम्बर से कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो इस टाइम पर उसके ख़त्म होने का जो है वो इम्कान मौजूद है। या आप इस टाइम पे जो कॉन्वर्जेशंस में इंगेज होते हैं जो टॉक्सिक होती हैं, शायद आप अपना पैटर्न चेंज करें। कोई बचपन से रिलेटेड ट्रॉमा बाहर आ सकता है और इस टाइम पे हीलिंग का टाइम होगा। इसमें आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि फैमिली मेम्बर्स टॉक्सिक नहीं होते, बट एनी वन कैन बी टॉक्सिक। और अगर आपको यहाँ पे टॉक्सिसिटी देखनी पड़ती है तो इस टाइम पर आपको रियलाइज होगा। वैसे भी कैंसर्स के लिए उनका घर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बट एट दिस टाइम दिस इज अबाउट बाउंड्रीज, सेटिंग बाउंड्रीज विद योर फैमिली मेम्बर्स। हो सकता है कि आप किससे नाराज होकर शायद खुद मूव आउट कर रहे हो, या आपकी लाइफ में से कोई मूव आउट कर रहा हो।
लियोज योर थर्ड हाउस कम्युनिकेशन सिबलिंग्स, और अगर आपका कोई भी कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट होगा इस टाइम पर। आप जो है रीलर्न करोगे कम्युनिकेशन को कि किस तरीके से आप असर्टिव तरीके से अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आपको पास में आपके मकसद पूरे नहीं हो रहे थे थ्रू योर कम्युनिकेशन, तो इस टाइम पर आप जो है वो मकसद जो है वो पूरा करेंगे। और इस टाइम पे आपकी थोड़ी सी नीड जो होती है ना सारी चीज़ें जानने की, तो आप उस नीड को भी कम करेंगे और सिर्फ नेसेसरी स्टफ को जानने की कोशिश करेंगे। Virgos, this is happening in your second house of wealth and income and your possessions and your self image. अगर आपके कोई भी सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स थे तो इस टाइम पर वो रीडू होंगे। शायद आपको किसी अगर आप अपनी इनकम को महदूद किया हुआ था आपने और आपको पता है कि आप उससे ज़्यादा कमा सकते हैं, तो आप उस इनकम को तरीके को जाने देंगे ताकि आप आगे और ग्रो कर सकें। इसके अलावा आपका जो बैंक अकाउंट है, अगर आपकी किसी पे फाइनेंशियल डिपेंडेंस थी तो वहाँ पे वो चीज़ें भी ख़त्म होंगी। प्लस अगर आप किसी को ओवरली फीड कर रहे थे तो आप इस टाइम पर उसको भी कंट्रोल करेंगे। सो दिस इज़ अबाउट योर फाइनेंसेस एंड कंट्रोलिंग एंड बजटिंग योर फाइनेंसेस। Libras, you're the star of the show। ये तो आप ही का इक्लिप्स है। तो आपकी ज़िंदगी में जैसे आपके लुक्स हैं, यानी आप जिस तरीके से दिखते हैं, जिस तरीके से लोग आपको देखते हैं, वो चेंज हो सकता है। आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो रही होगी। अगर आप बड़े ज़्यादा जो है पीपल प्लीजर थे तो इस टाइम पर वो चेंज हो रहा होगा। कोई ऐसे रिलेशनशिप जो कि अब आपकी लाइफ में आपको हेल्प आउट नहीं करते या आपकी ग्रोथ में काम नहीं करते, वो इस टाइम पर ख़त्म हो रहे होंगे। दिस इज़ वेरी वेरी एम्पावरिंग फॉर यू एंड स्पेशली लिब्रास, जिनकी जो फर्स्ट 10 डिग्रीज में लिब्रास हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक अ मेटामॉर्फोसिस, यानी आप ट्रांसफॉर्म हो रहे होंगे। स्कॉर्पियोज, दिस इज हैपनिंग इन योर 12th हाउस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो हो सकता है इस टाइम पर आपकी नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो, लेकिन अब आपको अपने जो अनकॉन्शियस पैटर्न्स हैं वो नज़र आ सकते हैं। अगर आपके कोई स्पिरिचुअल गुरु थे तो इस टाइम पर आपको रियलाइज़ हो सकता है कि मुझे तो सब खुद से आता है, तो आप शायद उनसे आपकी जो है लेट गो आप करें। इसके अलावा आप जो है वो आपको अगर किसी बाहर के लोग की ज़रूरत थी अपनी सबकॉन्शियस को लेके, अपनी हीलिंग को लेके, स्पिरिचुअल हीलिंग को लेके, तो आप उस टाइम पर उसको कट ऑफ कर सकते हैं। प्लस एडिक्शन अगर आपको किसी भी किस्म की है, और इट्स नॉट अबाउट ड्रग एडिक्शन, इट कैन बी एनी एडिक्शन, इट कैन बी फूड एडिक्शन, तो अगर कोई सेल्फ सबोटाजिंग पैटर्न है आपका तो आप इस टाइम पे उसको लेट गो करेंगे, यानी कट ऑफ कर रहे होंगे। सेजिटेरियस, आपके सोशल हाउस के अंदर इक्लिप्स हो रहा है, तो जितने भी लोग आपकी ज़िंदगी में आपके सामने कुछ हैं पीछे कुछ हैं, इस टाइम पे शायद वो आपकी लाइफ से जाएं। कोई भी जा रहा हो प्लीज़ रोकिएगा नहीं। कोई ऐसे फ्रेंड्स जो कि आपकी ग्रोथ में या आपकी सक्सेस के अंदर हर्डल बन रहे हो, तो उस टाइम पे वो शायद आप की लाइफ से जाएं। इसके अलावा आपका सोशल सर्कल बड़ा जो है वो चेंज होगा। प्लस आप you're meant to be with better people। तो अगर आपके लिए स्पेस क्रिएट हो रही है तो उसमें नाराज़ होने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज गुड थिंग्स आर कमिंग। क्योंकि अगर आप स्पेस क्रिएट नहीं करेंगे अच्छे लोगों की और बुरे लोगों को नहीं निकालेंगे तो फिर आगे कैसे काम चलेगा। सो सेजिटेरियस, इट्स अ गुड टाइम फॉर सोशल ग्रुप क्लेंजिंग टाइप ऑफ वर्क। कैप्रिकॉर्न, दिस इज हैपनिंग इन योर करियर हाउस। तो हो सकता है कि आपके बॉस की लाइफ में कोई चेंजेस आए, बॉस चेंज हो जाए, जॉब चेंज हो जाए, करियर चेंज हो जाए, आपकी पब्लिक रेपुटेशन चेंज हो जाए। अगर आप 50 साल से एक काम कर रहे थे और अगर उसका काम जो है आपकी ज़िंदगी में उसका साइकिल का टाइम पूरा हो गया तो इस टाइम पर वो चेंज हो रहा होगा। इसके अलावा आप जो है अपनी करियर अलाइन करेंगे अपनी डेस्टिनी के साथ, यानी जो आपकी असल में अलाइनमेंट है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर लोग ज़िंदगी भर जो है 9 to 5 जॉब करते हैं, बट देन दे स्टार्ट वर्किंग फॉर सोशल कॉज, और उस टाइम पे वो उससे अलाइन हो जाते हैं। सो दिस इज़ अ टाइम वेयर देयर इज़ अ मासिव करियर चेंज, देयर इज़ समथिंग चेंजिंग अबाउट योर करियर एंड योर बॉसेस लाइफ। सो डू अपडेट मी कि आपकी लाइफ में क्या चेंज हो रहा है। Aquarius, this is happening in your 9th house। इसके अंदर 9th हाउस हायर लर्निंग होती है हमारी, और हमारा जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होता है उसमें। तो हो सकता है कि अभी तक आपके अगर सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स थे, यानी अगर आपने चीज़ें दूसरों से सीखी थी और आपका खुद से एक्सपोजर नहीं था, तो इस टाइम पे आपका जो बिलीव सिस्टम है वो रीवैम्प हो रहा होगा। थोड़ा सा अपने माइंड को एक्सपेंड करें इस टाइम पर। हो सकता है कि वैसे तो एक्वेरियस के पास बड़ा अच्छा सिस्टम होता है अपनी, दे आर ऑलरेडी एक्सपेंडेड, बट ओपन योर सेल्फ टू न्यू आइडियाज़। और इसके अलावा नए लोगों के साथ काम करना, यानी फॉरेनर्स के साथ काम करने का भी जो है वो हो सकता है। प्लस लर्न इन अ डिफरेंट वे, मे बी देर इज अ टाइम कि आप शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके लर्निंग कर रहे हो। सो दिस इज हाई टाइम दैट यू ओपन अप योर माइंड एंड एक्सपेंड योर नॉलेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पाइसीज, दिस इज हैपनिंग इन योर 8th हाउस। तो जितनी भी आपकी साइकोलॉजिकल हीलिंग है, आपके फियर्स इस टाइम पर सामने आ रहे होंगे। आप इस टाइम पे हो सकता है कि ऑलरेडी किसी हीलर के साथ काम करें, आप उन्हें लेट गो करें, आप किसी थेरेपिस्ट से भी ख़त्म कर सकते हैं और नया थेरेपिस्ट ढूंढ सकते हैं। हो सकता है कि इस टाइम पर आपके जो आपकी डिपेंडेंस थी किसी पे पैसों को लेके, तो आप इस तरह से इंडिपेंडेंट हो रही हो, कोई सोर्स ऑफ इनकम जा रहा हो। ये जॉइंट रिसोर्सेज में आपके पार्टनर से रिलेटेड उनके इनकम जो है वो चेंज हो सकती है।
हैं। इसके अलावा जो आप अपने आप को हीलिंग पाथ के ऊपर डाल सकते हैं जो कि राइट पाथ होगा। सो कीप योर आइज ओपन एंड टेक द क्यूज एंड सी कि आप किस तरीके से उस पर काम कर सकते हैं।